हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हर महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि इन तिथियों में बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। और इस बार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है जो कि हमारे देश में भी दिखाई देगा। इसका सूतक काल भी माने होगा। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान पूर्णिमा व्रत कब रखना है, कब खोलना है। और न केवल इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है बल्कि पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है। ऐसे में आपको पूजा कैसे करनी है, व्रत कब रखना है, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में चंद्र दर्शन करके और चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत पूरा होता है। तो चंद्रमा की पूजा ग्रहण के समय कब और कैसे करनी है। इस बार पूर्णिमा तिथि 6 सितंबर शनिवार को मध्य रात्रि, देखा जाए तो 7 सितंबर रविवार को लग जाएगी। 1:42 पर प्रारंभ हो रही है जिसका समापन 7 सितंबर रविवार को रात्रि में 11:38 पर होगा। तो रविवार को केवल पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी सुबह से लेकर रात तक। ऐसे में इस बार पूर्णिमा का व्रत केवल 7 सितंबर रविवार को ही रहेगा। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत कथा भी इसी दिन की जाएगी और चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर को रात्रि में 9:58 से, जो कि देर रात्रि 1:26 पर ग्रहण समाप्त होगा। तो ऐसे में अगर तिथि की बात करें तो यह ग्रहण 7 और 8 सितंबर के बीच में लग रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा। तो इस ग्रहण का जो सूतक काल है वह दोपहर 12:58 से शुरू हो जाएगा और इसी समय से सभी धार्मिक कार्यों पर रोक लग जाएगी और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक समाप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त 7 सितंबर सुबह 4:38 से 5:56 तक रहेगा। इस समय आप पूर्णिमा का स्नान और पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। फिर सूर्य उदय होगा सुबह 6:14 पर। इस समय तक आप पूर्णिमा का स्नान पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम को 6:34 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा पाठ या श्रवण कर सकते हैं। जो शाम के समय पूजा की जाती है वह इस समय करने के बाद अपने मंदिर के कपाट बंद कर दीजिएगा, मंदिर में पर्दा डाल दीजिएगा और मंदिर में 1 लोटा जल भरकर उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रख दीजिएगा। कोई भी भोग प्रसाद आपको मंदिर में रखकर नहीं छोड़ना है। राहु काल शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा और भद्रा इस दिन सुबह 6:02 पर लग जाएगी जिसका समापन दोपहर 12:43 पर होगा। इस बार भद्रा का वास मर्त्युलोक में रहेगा। मर्त्युलोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक पर बहुत ही अशुभ रहेगी। तो इस समय में खास तौर पर विवाह, रोका, मुंडन, घर बनवाने की शुरुआत, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत या फिर भद्रा के समय आमतौर पर रक्षाबंधन, होलिका दहन जैसे काम भी पूरी तरह से वर्जित माने जाते हैं। लेकिन जो दैनिक पूजा है वह आप इस दौरान कर सकते हैं। जो लोग भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार करते हैं उन्हें सुबह 6:02 से सुबह की पूजा और दोपहर में 12:43 के बाद में 12:58 के बीच में दोपहर की पूजा कर लेनी चाहिए। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त है सुबह 4:54 से 5:50 तक। शाम की पूजा, हालांकि शाम के समय प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं पूजा कर पाएंगे क्योंकि सूतक काल लग जाएगा और आप शाम को 6:36 से 7:44 के बीच में मानसिक पूजा कर सकते हैं। मन में चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मानसिक अर्घ दे सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:15 तक रहेगा। इस समय में भी आप किसी भी मंत्र का मानसिक रूप से जप कर सकते हैं, चंद्र देवता के मंत्र जप कर सकते हैं। खास तौर पर यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण से बचने के लिए आप विजय मुहूर्त में किसी भी नियम को प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि धार्मिक पुस्तक पढ़ना, भगवत गीता सुनना, गर्भ चालीसा आप सुन सकते हैं। और इस दिन चंद्रोदय होगा सुबह 6:28 पर और चंद्रमा को आपको सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक नहीं देखना चाहिए। ऐसे में चंद्रमा उदय होने पर आप मन में चंद्रमा का ध्यान करें, चंद्र देवता के मंत्र ओम सहस चंद्रोस नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद में मन में आप जल से अर्घ दे करके और मन में ही धूप दीप जला करके और चंद्रमा की आरती उतार करके आप चंद्रमा को भोग लगा दें। चंद्र ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते
और ना ही पूर्णिमा तिथि पर। तो एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। भोग में, प्रसाद में, सभी सामग्री में जो घर में रखी हुई है उन सभी में तुलसी के पत्ते डालकर रखें और स्वयं भी परिवार के प्रत्येक सदस्यों को तुलसी का पत्ता और जल का सेवन इस दिन करें ताकि ग्रहण की कुछ अशुभ प्रभाव है वो आपको बचा सकें। शाम को ग्रहण प्रारंभ होने के कम से कम 1 घंटा पहले आपको भोग प्रसाद आदि को ग्रहण कर लेना चाहिए। ध्यान रखें, भगवान को मानसिक भोग लगा करके आप इस दिन फलाहार या फिर जो भोग है वह ग्रहण करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा।